हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ेंगे न्यूटन की गति का सेकंड रूल, सेकंड नियम। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ एनएलएम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है या चेंज ऑफ मोशन है, इसका मतलब वहां डेफिनेटली कौन है, फोर्स है। ये किसने बताया, फर्स्ट लॉ ने। अब वो फोर्स जो है वो कितना है, ये कौन सा लॉ बताता है, सेकंड लॉ बताता है। यानी फर्स्ट लॉ को अपन ये बोल सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताया उसने, फोर्स की परिभाषा बताई, और सेकंड लॉ ये बताएगा कि वो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना है, यानी फोर्स की क्या बताएगा, क्वांटिटी। ठीक है, तो इसे क्वांटिटी लॉ भी बोला जाता है एक तरीके से। अब ये फोर्स आएगा, तो फोर्स आएगा तो वहां क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये फोर्स होगा तो कितना होगा, ये अपन इस रूल के अंदर देखेंगे। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 7। 6 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं। किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं, एक बार प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। आज पढ़ेंगे 7th लेक्चर और उसमें पढ़ेंगे सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो स्टार्ट करें। तो ये लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, सेकंड। अब फर्स्ट ने बताया फोर्स प्रेजेंट है, सेकंड बताएगा कि वो फोर्स कितना है, क्या बताएगा, कितना है। ठीक है, इसे दोस्तों सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका रीजन देखिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स या वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज अगर जीरो नहीं है, अगर उस पे सम ऑफ नेट फोर्स जीरो है, किसी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और उस पे जितने भी फोर्स है उनका सम अगर टोटल सम जीरो है, इसका मतलब इसकी स्टेट में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसके अंदर कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। और आपको याद है तो मैंने लेक्चर नंबर 5 के अंदर बताया था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। अगर बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है तो नेट फोर्स इस पे कितना होगा, जीरो। और अगर अनबैलेंस्ड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। और फोर्स अनबैलेंस्ड होगा तभी उसकी मोशन क्या होगी, चेंज। और अगर मोशन चेंज होगी तभी अपने को पता चलेगा कि इसमें फोर्स आया कि नहीं आया। अगर बैलेंस फोर्स सिस्टम हुआ तो उसकी मोशन चेंज हुई नहीं, और मोशन चेंज हुई नहीं, इसका मतलब वहां कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। तो सेकंड लॉ को अपने ये भी बोला जाता है लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसका मतलब उसमें मोशन हुआ, मोशन हुआ तो उसमें क्या आया, एक्सीलरेशन आया। क्या आया, एक्सीलरेशन आया। इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, फोर्सेस कॉजेज एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन का काम किसका है, अनबैलेंस्ड फोर्स का। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन आ गया तो उसके पीछे रीजन जो है वो रीजन किसका है, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन और आती है, वो डेफिनेशन देखो क्या आती है। तो न्यूटन ने इसकी जो डेफिनेशन दी वो क्या दी, किसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई तो उसका मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। अब मोमेंटम क्या होता है, एक नया नाम आ गया, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोमेंटम होता है, मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं p से, और ये होता है बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी। मास के स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर इनटू स्केलर क्या होता है, वेक्टर होता है। तो मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो मास के तो क्या हो गई, केजी,
वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम की क्या होती है यूनिट होती है। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो केजी क्या लिखोगे m1, मीटर को क्या लिखोगे l t-1। ये मोमेंटम की क्या हो गई यूनिट हो गई। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा चेंज। तो मोमेंटम के चेंज होने की जो रेट है उसे क्या बोला जाता है फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है फोर्स बोला जाता है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखें इसकी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन मोमेंटम की होगी अलोंग द वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अब न्यूटन ने क्या बोला फोर्स की डेफिनेशन क्या दी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम उसको क्या बोला जाता है फोर्स बोला जाता है। मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा फोर्स बोला जाएगा। मोमेंटम में चेंज क्यों होगा अनबैलेंस फोर्सेज की वजह से। अनबैलेंस फोर्सेज की वजह से उसमें क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी चेंज होने लग जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा चेंज होगा। तो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट को क्या बोला जाता है फोर्स बोला जाता है। ये किसने बताया न्यूटन भाई साहब ने बताया। ठीक है, तो अगर इसकी रेट को लिखा जाए तो रेट को क्या लिखोगे बेटा dp बाई dt। क्या लिखोगे dp बाई dt। इसे क्या बोलोगे रेट और चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोला गया फोर्स बोला गया। क्या बोला गया फोर्स बोला गया। अगर मैं p को लिख दूं यहां पर mv तो ये आ गया mv वेक्टर अपॉन dt। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा m dv बाई dt प्लस v वेक्टर dm बाई dt। ये क्या हुआ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज और उसको क्या बोला गया फोर्स बोला गया। अब इस चैप्टर में या अपन मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर मोस्टली जो ऑब्जेक्ट का मास है मास को क्या लिया जाता है कांस्टेंट लिया जाता है। अपन बॉडी को क्या मानते हैं रिजिड मानते हैं और अगर रिजिड बॉडी मानी गई है तो उसका मास शेप साइज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब रेट इन चेंज इन मास वो क्या हो जाएगी जीरो। इसका मतलब अपने पास क्या बचा ये। और आपको पता तो dv बाई dt क्या है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन। तो F वेक्टर यहां पर कितना आ गया m a वेक्टर। ये क्या आ गया अपना फोर्स आ गया। तो सेकंड लॉ ने क्या बताया कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, क्या बताता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स बताता है। क्वांटिटी ऑफ फोर्स। इतना स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एनालम सेकंड ने क्या बताया कि देखो एनालम फर्स्ट ने बताया कि फोर्स लग रहा है अगर चेंजेस हो रहा है तो क्या लग रहा है फोर्स। सेकंड ने क्या बोला कि वो फोर्स कितना लग रहा है तो वो कितना लग रहा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट उतना फोर्स लग रहा है। तो वहां से फोर्स बराबर आ गया F बराबर ma वेक्टर आ गया। ये तो क्वांटिटी बताता है फोर्स की। ठीक है, ये क्यों हुआ। अच्छा, अब चेंज इन मोमेंटम क्यों हुआ उसका वेलोसिटी क्या हुआ चेंज। वेलोसिटी चेंज क्यों हुआ क्योंकि उसमें क्या आया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्यों आया क्योंकि उसमें जो फोर्सेस थे नेट फोर्स था वो जीरो नहीं था तो वो कौन सा हो गया अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड हो गया तो उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें क्या आ गया चेंजेस आ गया। जैसे चेंजेस आया उसमें क्या आ गया मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो सेकंड लॉ बताता है क्वांटिटी ऑफ द फोर्स। बाकी अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की क्या हो जाएगी डायरेक्शन। या मैं बोलूं एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। अगर डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t-2। यूनिट की बात करें तो क्या होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर वैसे बात करें तो न्यूटन होती है। ये अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बाकी चीजें तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं।
ठीक, चलिए इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ध्यान रखना, फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में मोस्टली अपन मास को क्या बांटते हैं? कांस्टेंट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन जब आपको रॉकेट वाला जो रॉकेट प्रिंसिपल बताया जाएगा, ठीक है, वहां पर या फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बात किया जाए तो वहां टाइम के रेस्पेक्ट में मास भी क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अगर चेंज होगा तब ये वाला पार्ट को अपन जीरो करने वाले नहीं है। ओके, लेकिन फिलहाल अपन dm/dt को क्या करेंगे? जीरो करेंगे। ओके, चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 2 kg। क्या है? मास है 2 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है? मास 2 kg और उसका वेलोसिटी जो है, क्या है? वेलोसिटी जो है वो है 2t² ik प्लस 10t, 2t² ik प्लस 5t जे कैप प्लस 10 के कैप मीटर पर सेकेंड। ये बेटा उसका क्या है? वेलोसिटी। आपको ये पता करना है कि किसी टाइम t पर इस पे लगने वाला फोर्स क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फोर्स एट एनी टाइम t। किसी टाइम t पर इसका फोर्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, फोर्स एट टाइम t बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे इस पार्टिकल पे फोर्स क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्स एट टाइम t बराबर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर फोर्स क्या है। सोचिए। तो मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स की डेफिनेशन क्या बताई? F बराबर क्या लिखवाया? m dv/dt। ध्यान से देखिए, ये लिखा था कि नहीं लिखा? dm/dt को क्या मान लिया था? जीरो। इसका मतलब अगर मेरे को फोर्स चाहिए तो m तो आ गया, dv/dt इसका क्या चाहिए? डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2t² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 4t ik। 5t का कितना आ जाएगा? 5 j कैप और 10k का कितना आ जाएगा? 0 k कैप और इनटू m की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फोर्स बराबर आ गया 2, अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8t ik, 10 j कैप और 0 k कैप। ये आ गया न्यूटन। ये क्या आ गया बेटा? फोर्स आ गया किसी टाइम t पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? t बराबर 3 सेकंड पे। तो t बराबर 3 सेकंड पे फोर्स पूछा तो t की वैल्यू कितने रख दो बेटा? 3 सेकंड। तो ये 8t कितना हो गया? 24 i के, ये 10 j कैप और 0 k कैप। यही आएगा क्योंकि इसमें तो t है नहीं यहाँ पर। अगर t बराबर 5 सेकंड पे पूछे तो f वेक्टर बराबर कितना आ गया? यहाँ 40 i के, 10 j कैप और 0 k कैप। ये फोर्स वेक्टर आया। अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछे, क्या पूछे? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा? √24² प्लस 10² प्लस 0²। कैलकुलेशन बेटा आप खुद कर लीजिएगा। अगर t बराबर 5 सेकंड पे इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना आ जाएगा? 40² प्लस 10² प्लस 0²। ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। फोर्स का यार वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता करना आते होगा ना। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल था अपना जो किस पे बेस्ड था? फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे एनएलएम थर्ड यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसे एक्शन रिएक्शन का लॉ भी बोला जाता है। ओके।